अरे आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। जीवन के दाता श्वासों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण, तुमको है अर्पण। प्राणों से प्यारे गुरुवर हमारे, तुझे मेरा सब कुछ समर्पण समर्पण, तुझे मेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। देखो छोटे छोटे नियम से आचार्य गुरुवर महाराज नियम से क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आचार्य सन्मति सागर जी से ने मेरे को नियम दिया था शूद्र जल त्याग का। तो क्या हुआ उसका प्रभाव, मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, उनके मेरे को त्याग देने के बाद में 15 दिन तक मुझे ना दवाई लेनी पड़ी ना मुझे कोई तकलीफ हुई। तो मैंने विचार किया कि क्या ऐसा चमत्कार हो गया जो मुझे दवाई भी नहीं लेनी पड़ रही और बीमारी भी ठीक हो गई। फिर विचार किया कि गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया था और व्रत दिया था कि शूद्र जल त्याग का। तो और फिर उसी के बाद में मैं आचार्य सुनील सागर जी महाराज के दर्शन किए और उन्होंने मुझे 2 प्रतिमा के व्रत दिए। जैसे ही मैंने दर्शन किए जस्ट बाद ही गुरुदेव ने मेरे को 2 प्रतिमा के व्रत दे दिए। और फिर क्या हुआ, गुरुदेव ने मेरे को व्रत कुएं के पानी ग्रहण करना है ऐसा व्रत दिया। तो जयपुर में कुआं नहीं था, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ ही समय बाद हम जहाँ पर रहते थे वहाँ के मंदिर के पास में कुआं बन गया और एक हौज का भी पता लग गया जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था। नहीं तो कुआं कम से कम 10 किलोमीटर दूर था और वहाँ भी मिट्टी का पानी था। नेमी सागर कॉलोनी में वहाँ से लाना पड़ता था। कुछ समय तक तो वहाँ से लेके आए, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से पास में ही कुआं बन गया। तो गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा फलता है। और जब मेरी दीक्षा हुई तो उसके बाद मैंने बहू को नियम दिया कि मंदिर रोज जाओगे, लेकिन मंदिर उसके घर से 3.5 किलोमीटर दूर था। तो गुरुदेव ने उनके घर में ही चैत्यालय एक मूर्ति विराजमान करवा दी। कैसा चमत्कार हो जाता है, गुरुदेव के वचन सिद्धि है, कुछ भी बोलो और अपने को वो इच्छा पूरी हो जाती है। श्रद्धा की जरूरत है, बस अपन श्रद्धा करते हैं गुरुदेव के ऊपर तो पूरी बात आपकी पक्की है, 100% पक्की हो ही जाएगी। तो उसके पास वहाँ घर में ही मंदिर हो गया। और फिर अभी उन लोगों ने समाज के सहयोग से 2 जमीन, पहले एक जमीन खरीदी, अब दूसरी जमीन, और गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही मंदिर बनके तैयार हो जाएगा उनके घर के पास ही। तो ऐसा चमत्कारी गुरु हैं। तो जो भी कुछ आप लोग श्रद्धा से अपनी श्रद्धा रखोगे तो जरूर आपकी पूरी होगी। और बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास में जिससे कि मेरे को बहुत कोई भी बात मन में सोचती है वो पूरी हो जाती है। मुझे कहना भी नहीं पड़ता गुरुदेव से कि महाराज जी मेरी ये इच्छा है, लेकिन महाराज जी ऐसे अंतर्यामी हैं कि मेरी बात को समझ लेते हैं और मेरी इच्छा पूरी हो जाती है। जो बोला आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की। बहुत उदाहरण है मेरे पास में। मेरी माँ की गांधीनगर में चतुर्मास हो रहा था, तो मैंने उनको बुलवाया था कि आप गुरुदेव से आशीर्वाद ले लो। तो उनकी इच्छा थी कि मैं आगे बढ़ूँ इस मोक्ष मार्ग पर। तू तो आगे बढ़ गई, लेकिन मुझको भी बढ़ा आगे। तो फिर मैंने गुरुदेव से कहा कि इनकी आगे बढ़ने की इच्छा है। तो गुरुदेव ने कहा कि एलोपैथिक दवाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी। उनके 35-40 साल से घुटनों का दर्द रहता था, तो वो दवाई रोज लेती थी, लेकिन गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। तो जैसे वो अपने घर गई तो उसके बाद में उनकी दवाइयाँ भी छूट गई
तब से नियम ले लिया एलोपैथिक दवाई नहीं लेनी है, और कोई उनको तड़फन नहीं हुई दवाई नहीं लेने से। जबकि अष्टमी चौदस के दिन अगर वो दवाई नहीं लेती थी तो इतनी तड़फन होती थी कि हम लोग कहते कि आप तो दवाई लेके ही एक आसना कर लिया करो, क्योंकि इतनी तड़पते हो आप, तो आपको हम लोगों को सहन नहीं होता, आपका ऐसा दर्द देखा नहीं जाता। तो लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से उनकी दवाइयाँ भी छूट गई, और फिर इस प्रकार वो गुरुदेव के आशीर्वाद से आगे बढ़ती गई, और जयपुर के अंदर उनका बहुत उत्कृष्ट समाधि मरण हुआ। 5 दिन में गुरुदेव के आशीर्वाद से उत्कृष्ट समाधि मरण हुआ। जय बोलो आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की। आइए हमारे बीच